हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी गोधुली भाग 2 का सेकेंड अध्याय जो है कि 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आज उनका हम जीवनी पढ़ेंगे, यानी कि लेखक परिचय करेंगे हम लोग इस वीडियो में। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा का। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में उनका जन्म हुआ था। कब? तो 18 फरवरी 1916 में। और मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हुआ था। आगे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्मा भोजपुरी भाषी थे। वे कौन सा भाषा बोलते थे? तो वे भोजपुरी भाषा बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी किसके पुत्र थे? उनके पिताजी का क्या नाम था? तो रामावतार शर्मा नाम था। उनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडितत्व के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। पंडित्य के साथ किसकी भूमिका थी? तो प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। आगे है उनके बारे में। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजियस्ट स्कूल में हुई। उनके स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजियस्ट स्कूल में उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। पटना के विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किया। वे प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। तो कौन कौन से कॉलेज के प्रधानाध्यापक रहे? तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में कहाँ के? तो पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। यानी कि 12 सितंबर 1961 को मृत्यु हुआ, फिर भी इस पद पर वो बने रहे। आगे है, हिंदी कविता में प्रौद्वाद के प्रवर्तक और नई शैली का आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है अब वो हम लोग जानेंगे। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषत, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, यानी इसी के साथ बहुत सारी छोटी कहानियाँ संग्रह भी है। केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबधा और नकेन के 2 सदल मिश्र ग्रंथवाली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ, ये सब उनका लिखा हुआ क्या है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के ये सब क्या है? तो रचनाएं हैं। कौन कौन सी इनमें से एक दो को याद रखना है, जो मेन ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आगे है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। यानी कि प्रयोगवाद का शुरुआत किससे हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व स्मारकता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन था। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक। उन्होंने अनेक पुराने शब्द को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यानी क्या क्या उन्होंने? तो पुराने शब्द को नया जीवन दिया, जो कि आधुनिक साहित्य में क्या हुआ? तो पुनः प्रतिष्ठित हुआ, यानी कि पुनः उभरा। आगे है, यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई। तो ये कहानी कहाँ से ली गई है? तो ये कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है। किस
किस वर्ग को उजागर करती है, तो यह मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों में मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसा की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यानी कि इसमें दो लोगों का बताया गया है, एक मध्यम वर्गीय और एक नौकरी पेशा के बारे में। यानी कि जो पहले से ही अमीर रहता है और एक मध्यम वर्गीय रहता है, दोनों के बीच अंतर और कैसे दुर्व्यवहार के कारण बताया गया इस कहानी में। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यारे दुलारे के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार के महत्वपूर्ण बनाए पेशा करती है। यानी कि प्यार दुलार में जो अमीर रहते हैं उनका लड़का प्यार दुलार से बिगड़ जाता है, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बातचीत कहानी जो है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।